मित्रों, आज हम बाटी गांव के पास जंगलों में स्थित महान संत बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि त्यागी बाबा के आश्रम पर उनके दर्शनों के लिए चल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, रोग शोक दोष दूर हो जाते हैं। तो ऐसे महान संत के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे मैं जब भी इस तरह के वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलें। चलिए चलते हैं ब्रह्म ऋषि बाल त्यागी बाबा जी के पास और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो को देख देख। यह आश्रम तक जाने का रास्ता है। ये नाला है और नाले पर ये पुल, इस पुल से होकर ही हमें आश्रम तक जाना होगा। महान त्यागी बाबा के आश्रम तक हम जा रहे हैं। पील खदान नामक ये स्थान है। बताते हैं कि पहले यहाँ पर पीली मिट्टी हुआ करती थी, जिससे गांववासी यहाँ से खोद के ले जाते थे। अभी भी पीली मिट्टी आपको साइड में नाले के दिखाई दे रही होगी। इसीलिए पील माने पीली, खदान माने खोदने की जगह। पीली मिट्टी खोदने के स्थान के नाम पर इसका नाम पील खदान पड़ा है, जिसको गांव में अब भ्रंशात्मक रूप में अब पीर खदाना बोला जाता है। बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। वृक्षों से आच्छादित ये पूरा क्षेत्र है। महान त्यागी बाबा महान संत का आश्रम है, ब्रह्म ऋषि हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और आश्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरा क्षेत्र वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ महान संत बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि त्यागी बाबा का आश्रम है, जिनसे मिलने हम आज आए हैं। और बता रहे हैं कि बाबा भी विश्राम में हैं। जब बाबा जगेंगे तब हम उनसे मुलाकात भी करेंगे। यहाँ ये मंदिर, एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ बाबा सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अपनी तपस्या करते हैं। यहाँ देखिए, ये संतों का कुछ यहाँ एक पट्टिका लगी है, हम कोशिश करते हैं। श्री श्री 108 महंत श्री गिरधारी दास महात्यागी, श्री श्री 108 महंत श्री श्यामदास महात्यागी के गुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अखिल भारतीय महात्यागी निमिया जी महाराज का ये स्थान है। प्रमोद वन। आश्रम छोटा है, सुंदर है, परंतु अच्छा और दिव्य है, भव्य है और यहाँ आकर शांति का अनुभव होता है। और ऐसा ब्रह्म ऋषियों के सानिध्य में ही हो सकता है। आश्रम में घुसने से पहले गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। ये गुरु श्री चरण हैं, गुरु जी के चरण हैं। दर्शन कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ये महान त्यागी गिरधारी दास महाराज जी के चरण हैं, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल, आपने ऐसे वृक्ष कम देखे होंगे। मैं इस वृक्ष के नीचे आकर आनंदित महसूस कर रहा हूँ। ये पूरा आश्रम इस वृक्ष की छाया में यहाँ स्थापित है। बहुत प्राचीन वृक्ष है। सैकड़ों लोग एक बार में इसकी छाया में बैठकर आराम कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी शाखाएं इस वट वृक्ष में से निकल चुकी हैं। वट वृक्ष को अमर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नई इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे को आ रही हैं और एक दिन ये आके फिर से जड़ों का रूप ले लेंगी। कितना गहरा, देखिए कितना कितना जड़ के अंदर जड़, जड़ के अंदर जड़, जड़ के अंदर जड़। देखिए कितना सारा, कितना बड़ा, कितना प्राचीन ये वृक्ष होगा। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी भव्यता का, इसकी दिव्यता का और इस आश्रम की दिव्यता का। इस आश्रम की महत्ता को इसी से जाना जा सकता है कि जिस आश्रम में ऐसा प्राचीन वृक्ष मौजूद हो, जो खुद अपने आप में एक दिव्यात्मा है। इनकी शरण, इनकी छत्र छाया में यहाँ ये आश्रम बना हुआ है। और ऐसे आश्रमों पर ऐसे वृक्ष परम ऋषियों के सानिध्य में ही पनपते हैं। यहाँ महात्यागी त्यागी बाबा ब्रह्म ऋषि जो हैं, उनका आश्रम है। वो इस समय यहाँ आराम कर रहे हैं। प्रभु की पूजा से जो वक्त मिलता है, थोड़ा सा अपना कमरे में जाकर ध्यान करते हैं, जिसको हम आराम कहते हैं। वो उनका ध्यान होता है, उनके ध्यान का समय है, जिसमें हम अभी विघ्न नहीं डालेंगे। जब वो ध्यान से वापस उठेंगे तब हम उनके दर्शन करेंगे और आपको भी उनके दर्शन कराएंगे। ये छोटा सा मंदिर है जहाँ बाबा पूजा करते हैं। इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा तपस्या करते हैं। 45 वर्षों से बाबा यहाँ
विराजमान हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। यहाँ साइड में खेत भी है, जहाँ खेती होती है। देखिए यहाँ ट्रैक्टर के द्वारा इस खेत को इस समय जोता जा रहा है। फिर इसमें किसी फसल की बुवाई की जाएगी। संभवतः इस समय गेहूं का सीज़न है, गेहूं की बुवाई यहाँ की जाएगी, उसको रोपा जाएगा और इसके द्वारा यहाँ से अनाज की। संध्या का समय हो चुका है। हमें सूचना मिली है कि आश्रम के पिछले हिस्से में बाबा इस समय भजन कर रहे हैं। हम चलते हैं बिल्कुल शांति के साथ। बाबा किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए कितना स्वर्गिक बिल्कुल आनंद यहाँ प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल शांत वातावरण है, पौराणिक स्थल जैसा प्रतीत होता है। सामने बाबा की एक झलक दिखाई दे रही है। महान संत बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि त्यागी बाबा। देखिए उनका आश्रम कितना सुंदर है, कितना सुंदर, कितना शांत स्थान है जब बैठकर बाबा तपस्या करते हैं। और सामने बाबा तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं और हमें देखकर बाबा थोड़े से विचलित हो रहे हैं। हम उनके दर्शन करेंगे पास से जाकर, लेकिन उनके ध्यान को बिल्कुल भी तोड़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। यह हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे परम सिद्ध संत के, ब्रजभूमि के ऐसी महान विभूति के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। त्यागी बाबा के, त्यागी बाबा की जय। राधे राधे बाबा। देखिए बाबा की एक झलक आपको दिखाई दे रही, बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। बाबा हमें देख के थोड़े से विचलित हैं, क्योंकि वो किसी को भी अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल ध्यान में मग्न रहते हैं, भगवान की तपस्या में रत रहते हैं और उनको किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से सरोकार नहीं है। आप देख रहे हैं बाबा ने भी कपड़े निमित्त मात्र के पहने हुए हैं। यही बाबा की साधना, यही बाबा की तपस्या है और यही बाबा की महान होने की, ब्रज की महान विभूति हैं त्यागी बाबा। परम ऋषि हैं। इतनी सर्दी में भी देखिए बिल्कुल निमित्त मात्र वस्त्रों में बैठ के भगवान की तपस्या में लीन है। हमें देख के थोड़े विचलित हुए हैं। एक बिल्कुल भोले बालक की तरह बैठे हैं बाबा। कितने दिव्य स्वरूप हैं। इनके दर्शन करके सभी धन्य हो जाइए और बाबा के दर्शन कीजिए। हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल कुआं, प्राचीन कुआं है जिसके पास बाबा बैठे हैं। कुएं की मुडेल पर बैठकर बाबा तपस्या कर रहे हैं। इस शांत वैभवपूर्ण वातावरण में बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। महान ऋषि हैं और यही इनकी महानता का प्रतीक है। बाबा बिल्कुल सीधे साधे हैं, बिल्कुल किसी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं है। कपड़े भी ज़्यादा नहीं पहनते हैं और हर समय भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। जैसा यहाँ के त्रिनिवासियों ने बताया है, इनको किसी ब्रजभूमि की प्राचीन धरोहरों में से एक कदम्ब का पेड़, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था, वह भी इस आश्रम में खड़ा हुआ है। आप देखिए, बताते हैं कि जब बारिश पड़ती है तो इस पर जो फूल आते हैं उनकी महक किलोमीटरों की दूर तक सुगंधित वातावरण को कर देती है। ये वही कदम्ब का बहुत विशाल पेड़ है, बहुत विशाल वृक्ष है। देखिए ये कदम्ब का पेड़ है, जहाँ गौ माता भी विराजमान है।